अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाले हैं और हम हाउसवाइफ़ की कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले-पहले हम अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लें, अपने किचन को और साथ ही साथ अपने फ्रिज वगैरह को भी क्लीन कर लें। तो आज रमज़ान की तैयारियाँ हम शुरू हो चुकी हैं मेरे घर में भी और मैं अपने फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों ने भी क्लीनिंग करनी हुई तो आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि रमज़ान की आमद है और हम सब लोग ये यही करते हैं कि रमज़ान से पहले-पहले ही ना अपने ख़ासकर फ्रिज को तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं क्योंकि फिर हमने रमज़ान की प्रिपरेशन भी करके रखनी होती है, फूड को स्टोरेज करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने रमज़ान की प्रिपरेशन भी जब करूँगी तो वो भी शेयर कर दूँगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ टिप्स दूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए मेरे फ्रिज में भी जो है ना वो काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई और काफ़ी जो है ना वो बर्फ़ जम चुकी है और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया था, मैंने सुबह-सुबह उठते ही ने अपना फ्रिज जो है ना वो बंद कर दिया था। उसका प्लग भी निकाल दिया करें, फ्रिज साफ़ करते वक़्त इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखा करें, सिर्फ़ बटन ही बंद नहीं करना है, प्लग भी ज़रूर निकालिएगा। लास्ट टाइम जब मैंने फ्रिज साफ़ किया था ना तो मैंने प्लग नहीं निकाला था और सिर्फ़ स्विच बंद कर दिया था, यानी कि बटन ऑफ़ कर दिया था। तो उसके बावजूद भी ना फ्रिज में अर्थ सा आ रहा था और मुझे करंट लग रहा था, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो इसलिए प्लग ज़रूर निकाल दिया करें और यहाँ पर जो है ना मैं अपने किचन की सॉरी फ्रिज की जो है ना वो सारी चीज़ें बाहर निकाल दूँगी ताकि मेरी क्लीनिंग जो है ना वो मेरे लिए आसान हो जाए। और देख लें मैंने अपने फ्रीज़र में क्या-क्या रखा हुआ होता है, बेसन, मैदा और साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स वगैरह भी जो मैंने बना के रखे होते हैं वो भी मैं वहीं रखती हूँ। और अब यहाँ पर मैं अपने सारे जो है फ्रिज की चीज़ें मैं निकाल कर ले आई थी इनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना वो फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की थी, डीप क्लीनिंग यानी कि। तो आज मौका मिला और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को भी सारा जो है ना खाली कर दिया और नीचे वाले को भी सारा खाली कर दिया। और सबसे पहले जो है ना फ्रिज की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो आप देख लिया करें कि आपके फ्रिज में कितनी चीज़ें पड़ी हैं एक्स्ट्रा, वो भी सारी मैंने यहाँ पर डिस्कार्ड करनी थी। और सबसे पहला काम यही करना था कि फ्रिज के जितने भी आइटम्स होते हैं ना उन सबको क्लीन करना, ताकि ये अच्छे से मैं क्लीन करके जब रख लूँगी ना तो बाकी फ्रिज जब क्लीन करने लगूँगी तो ये सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैंने इनको क्लीन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा फ्रिज भी नहीं था। कोई चीज़ें भी ऐसी नहीं थी जो बहुत बुरे दाग पड़े हुए हों। ऐसे दाग पड़े हुए थे चीज़ों के जो कि ईज़िली रिमूव हो सकते हैं। जैसे कि कॉफ़ी गिर गई थी और मसाला वग़ैरह गिर जाता है तो अगर हम उसको साथ-साथ ना करें तो फिर उसको इस तरह से डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लेमन मैक्स लिया है और उसी से ही जो है ना इन सारे आइटम्स को क्लीन करूँगी और इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, अगर आपके इन सारे आइटम्स के ऊपर ना कोई दाग धब्बे पड़ जाते हैं जैसे कि पीले सालन वगैरह के, हल्दी वगैरह के निशान जैसे कि सालन के होते हैं, वो पड़ जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए आप जो है ना मेरे काफ़ी सारे लिक्विड मैंने बनाए हुए हैं क्लीनर, तो आप उनमें से कोई भी लिक्विड बनाकर ना तो वो यूज़ कर लें, उनसे सारे रिमूव हो जाएँगे दाग। लेकिन मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं था तो मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा-रुगड़ी करती। बस ये है कि कोने-खाँचों में जो चीज़ें रह जाती हैं ना तो उनको आप एक एक्स्ट्रा ब्रश ले लें, तो उससे जो है ना इस तरह से रब करते जाएँ जहाँ तक हम लोगों का स्पंज नहीं पहुँचता है। तो बस मैंने इसी तरह से जो है ना इन सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया और आपके सामने क्लीन कर रही हूँ। कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगी है मुझे इसको क्लीन करने में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया है ये सारा और बिल्कुल 1 से 2 मिनट में ही हम इस तरह से सारी क्लीनिंग कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद ना इनको मैंने रख दिया था ड्राई करने के लिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और टिप दूँगी कि जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाऊँ कि मैंने इसकी बर्फ़ जल्दी से जल्दी पिघलानी है या फिर इसको सारे काम अपने रोक के तो फ्रिज को ही क्लीन करना है। मैंने सुबह उठते ही ना अपना फ्रिज बंद कर दिया था और उसके बाद अपने घर की क्लीनिंग की, किचन की क्लीनिंग की और फिर डीप फ्रीज़र को जो है ना वो ओपन कर दिया था, ताकि बर्फ़ भी साथ-साथ मेल्ट होती जाए और मेरे कोई भी काम जो है ना वो स्टॉप ना हो। और दिन में जो है ना आज मैंने नमाज़ ज़ोहर की पढ़ने के बाद मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की और देखिए माशाल्लाह से अब मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ।
तो हमें एक ऐसे एक्स्ट्रा कामों को भी इस तरह मैनेज करना चाहिए कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हमारे एक्स्ट्रा काम भी जो है ना वो ईज़िली हो जाएँ। और अब मैंने सारी चीज़ें फ्रिज के नीचे वाले हिस्से की भी निकाल कर ले आई थी और उनको भी मैं इसी तरह से जालियाँ वगैरह जितनी भी थी उनको भी सारी मैं इसी तरह से क्लीन करके तो वो भी मैं रख दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें भी जो है ना ड्राई हो जाएँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज़ेशन की कुछ टिप्स शेयर की हुई हैं। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो काइंडली देख लीजिएगा, उनमें भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें भी नीचे वाले हिस्से की मैं ले आई थी, पहले मैंने ऊपर वाले हिस्से की क्लीन की थी और अब जो है ना वो मैंने सारी नीचे वाले हिस्से की ले आई थी। ये वाला थोड़ा-सा वर्टिकल में ऐसे बना हुआ होता है तो इसको थोड़ा-सा क्लीन करना आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसको भी मैंने ईज़िली क्लीन कर लिया था। सारी चीज़ें जो है ना वो क्लीन हो गई हैं और यहाँ मैंने ड्राई करने के लिए रख दी हैं। और यहाँ पर देखिए जो मैंने फ्रीज़र थोड़ी देर के लिए खोल दिया था, तो उसकी बर्फ़ जो है ना कितनी ईज़िली पिघल रही है और इस पे आप कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो खाना पकाने वाला लकड़ी का स्पैचुला होता है ना, मैं उसी से ही इस तरह से जो है ना इसको प्रेस करती जाती हूँ और सारी जो है ना इसकी बर्फ़ वग़ैरह देखिए आपके सामने ही उतर रही है और ईज़िली जो है ना वो बगैर किसी एफ़र्ट के ना ये आराम से उतर जाती है सारी बर्फ़। हाँ, अगर आपने बहुत जल्दी ही आपको फ्रीज़र साफ़ करने की और आप चाहते हैं कि फ्रीज़र की बर्फ़ जो है ना वो बहुत जल्दी पिघल जाए, तो आप गर्म पानी यूज़ करके उसको बर्फ़ के ऊपर डायरेक्ट डालें या फ्रिज की दीवार के ऊपर या फिर उसकी नीचे जो सरफ़ेस होती है ना उसके ऊपर नहीं डालना है, डायरेक्ट बर्फ़ के ऊपर डालिएगा, तो इससे भी जो है ना आपकी बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। लेकिन मुझे कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी और मैं सिंपल इसी तरह से ही हर दफ़ा जो है ना वो क्लीन करती हूँ फ्रिज को, अपने डीप फ्रीज़र की बर्फ़ को इसी तरह से ही उतारती हूँ और देखिए कितना ईज़िली जो है ना वो होती जा रही है बर्फ़, यानी कि उतरती जा रही है। इससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता और अगर हम कोई नुकीली चीज़ लगाएँगे इस पे तो ये फ्रिज की जो नीचे सतह होती है ना, ये डैमेज होने का ख़तरा होता है और उससे जो है ना फिर सारी हमारी फ्रिज की गैस लीक हो जाती है। तो देखिए मैंने सारी बर्फ़ जो है ना वो रिमूव कर दी थी फ्रीज़र से और अभी जो है ना एक सॉल्यूशन बना रही हूँ मैं। मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें थोड़ा-सा विनेगर डाला है 2 चम्मच के करीब और 1 चम्मच उसमें मैंने डाला है खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और उसके बाद यहाँ पर आप डाल लें लेमन वैक्स का लिक्विड जो आता है बर्तन धोने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं था तो मैंने हैंड वॉश लिक्विड जो होता है वो इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया अच्छे से और इसको जो है ना मैं अब सारी डीप क्लीनिंग करूँगी। इससे जो आपके फ्रिज में थोड़े बहुत पीले से दाग होते हैं ना, वो भी सारे रिमूव हो जाते हैं और आपके फ्रिज में जितनी भी गंदी स्मेल वगैरह होगी या कोई भी चीज़ वो भी नहीं रहती है और आपका फ्रिज इससे ईज़िली नीट एंड क्लीन हो जाता है। देखिए जैसे मेरा फ्रिज जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक बार खुश्क कर रही थी और उसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर ना एक और कपड़ा वॉश करके अच्छे से वो कर लूँगी और मेरा फ्रिज जो है ना बिल्कुल चमक जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने देखिए आपके सामने ही किया और किस तरह से सारी चीज़ें मेरी नीट एंड क्लीन हो गई हैं। इस पे कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती है, अगर हम 7-7 महीने में 1 से 2 बार करते रहें। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे ये तकरीबन 5 महीने से मेरा फ्रिज जो है ना वो डीप क्लीन नहीं हुआ था। वैसे तो क्लीनिंग करती रहती थी लेकिन मैं डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं आई थी। तो देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऊपर का एरिया भी जो है ना वो सारा क्लीन हो गया है और नीचे किस तरह से दाग पड़ चुके हैं। और इसका फ्रिज का जो पानी है ना जहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ से फ्रिज का पानी जो है ना वो बाहर आने लग जाता है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी गैस वगैरह लीक हो रही है या क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना फ्रिज में ज़ंग भी आ रहा है। तो इसको भी मैंने इन्हीं चीज़ों से ही जो है ना क्लीन कर लिया और आप देखिएगा ये सारी चीज़ें इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएँगी बिल्कुल और कोई भी इसके ऊपर दाग धब्बा नहीं रहेगा क्योंकि विनेगर आप लोगों को पता है विनेगर और बेकिंग सोडा मिलकर ना बड़ा अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग सा सॉल्यूशन बन जाता है और इससे आपकी सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और जो इस तरह से कॉर्नर होते हैं जिनमें हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता है, इनको जो है ना मैं एक वही ब्रश की हेल्प से ही सारे क्लीन करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े और ईज़िली जो है ना वो फ्रिज सारा नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसको क्लीन करने के बाद आपके फ्रिज से इतनी प्यारी-प्यारी सी धीमी-धीमी सी खुशबू आएगी ना कि आप खुद भी हैरान हो जाएँगे कि ये फ्रिज इतना गंदा हो रहा था, स्मेल आ रही थी और अब जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अभी मैं आपको सारा फ्रिज जो है ना साफ-सुथरा करके दिखाती हूँ आगे चल के, आप देखिएगा कि बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए हैं। और यहाँ पर वीडियो जो है ना मेरा बेटा बना रहा था, ट्राइपॉड मेरा लास्ट वीडियो में टूट गया था, तो इसलिए आज मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई वीडियो बनाने में। और माशाल्लाह से देखिए मेरा सारा फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने उसकी सारी जो इतनी भी चीज़ें थी वो सेट कर रही थी और यहाँ अब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपना फ्रिज। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आप हमेशा इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया करें। ये जो है ना वो आपके फ्रिज में जगह बहुत कम लेते हैं
और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्रिज में चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने भी अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर ली थी और अब यहाँ पर वेजिटेबल बॉक्स को थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा, ये टूटा हुआ है और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ इसको लेने की, लेकिन मुझे अभी ये मिला नहीं है। और अगर किसी को पता हो कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं फ्रिज की, तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए माशाल्लाह से मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ थोड़ी-सी भी टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाहर मैंने अपने फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये 3D बटरफ्लाइज़ मैंने लगाई हुई हैं और दिखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।